ये पागलपन तो सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो। अक्सर ये कमेंट होता है मेरे पापा का। तो भाई सुबह सुबह सामान बांध करके गाड़ी को तैयार करके मैं और मम्मा निकल पड़े हमारी रोड ट्रिप पे। कहाँ? थंबनेल से आप पहचान ही गए होंगे। जी, हम निकल पड़े हैं प्रयागराज की ओर, लखनऊ से। यूं तो हम लोग कई बार जा चुके हैं लखनऊ से प्रयागराज बाय रोड अपनी कार से। पर इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाती हूँ, अपनी एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज वर्थ इट। इस बार ट्रिप पे एक बहुत सारी नई नई चीजें हमें देखने को मिली, बहुत सारे डाइवर्जन्स हमें देखने को मिले जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। इस रूट पे पहले हम जैसे जाते थे, इस बार का हमारा सफर, इस बार का एक्सपीरियंस काफी अलग था। रोड काफी ज्यादा चौड़ी हो चुकी थी, कई सारे नए फ्लाईओवर्स बन चुके थे और कई जगह से नए नए रास्ते भी निकाले जा रहे थे, जिसकी वजह से हमें काफी दिक्कत हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रक्स जो सामान ले जा रहे थे, और ये जो साथ में हाईवे डेवलप हो रहा है, जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, उस काम की वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर जो सर्विस लेन्स थी वो बनी हुई नहीं थी, ये सामने से ट्रक आ रहा था। इस तरह कई जगहों पर हमें दिक्कत हो रही थी। जो वन वे था वो टू वे हो रखा था। एंड कई जगह पे मर्जर्स थे, कई जगह पर हमें मेन रोड से हट के सर्विस लेन में चलना पड़ रहा था, जो कि पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन किसी तरह ये धूल के बीच में से अपना रास्ता निकालते हुए वो लखनऊ से निकल करके हमने सबसे पहले रायबरेली पार किया, जहाँ जहाँ से एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया था। और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन्स थे, काफ़ी कच्ची पक्की सड़कें हमें मिल रही थी, बड़े बड़े व्हीकल्स मिल रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा धूल हो रखी थी पूरे रास्ते में। यूं भी कोहरा था, हल्की हल्की सी बारिश भी थी, तो इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट। एंड उसके बाद फिर हमने कुंडा प्रतापगढ़ क्रॉस किया और हम पहुंच गए फाफा मऊ की तरफ से प्रयागराज की एंट्री पे। एंड हमने प्रयागराज बहुत ही खुशी खुशी एंटर किया। और वहां पहुंचते ही हमें कुंभ की ढेर सारी तैयारियां देखने को मिली। इतना खूबसूरत हो रखा था, बहुत सारा सौंदर्यीकरण का काम हो रखा था, नए नए फूल, पेड़ पौधे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राइट साइड पे वर्टिकल गार्डन्स बनाए गए हैं। एंड पूरा रास्ता काफ़ी साफ सुथरा था विद इन प्रयागराज। ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड था। एंड दिस इज़ द फेमस गंगा पुल। जब आप फाफामऊ की तरफ से प्रयागराज में एंट्री करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स दैट यू फाइंड। और ये गंगा पुल हमेशा मुझे बहुत फैसिनेट करता है। मैं जब भी इधर से निकलती हूँ, आई ऑलवेज रिकॉर्ड दिस। आई डोंट नो, कम से कम 10-12 बार तो मैं कर चुकी होंगी रिकॉर्ड। एंड इसका जो एक्चुअली ये पैरेलल पुल आप देख रहे हो, ब्रिज, ये ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पीरियड का है एक्चुअली। एंड दिस इज समवट सिमिलर टू व्हाट RRR मूवी में आपने देखा था। यू नो, ऊपर रोडवे है और नीचे से ट्रेन निकल रही है। सो इवन इन दैट पीरियड वी हैड सम रियली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। और इसको मैं जब भी देखती हूँ, एक हिस्ट्री का एक हिस्सा मुझे याद आता है। एंड वन ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स इज द मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आप एंटर करते ही मिलता है। एंड ये हाथी वाला चौराहा पार करते हुए वी एंटर्ड इलाहाबाद कैंट। ये अभी भी इलाहाबाद ही है, इसका इसके बोर्ड पे प्रयागराज नहीं लिखा गया है। तो हमारा स्वागत हुआ कलश स्थापना से, जो कि हर शुभ काम में सनातन धर्म में किया जाता है। एंड जो कि क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट का काम है, तो ऑब्वियसली JCB का होना तो ज़रूरी था। एंड इसी तरह एक्चुअली सारे लैंडमार्क्स बने हुए हैं, तो अगर आप जाते हैं प्रयागराज, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि सारे चौराहों पे कहीं पे शंख, कहीं पे कलश, कहीं पे हाथी, ऐसे अलग अलग लैंडमार्क्स बना दिए गए हैं, सो दैट आपको याद रहे कि आप किस सड़क पे किधर जा रहे हैं। एंड फिर हम चलते चलते पहुंच गए हमारे संगम क्षेत्र में। और यहाँ से सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है सोशल मीडिया। एंड सबसे पहले जो हमें टेंट मिला देखने को, वो भी डिजिटल मीडिया का ही था, फॉर प्रमोशन एंड पोस्टिंग एंड अपडेटिंग पर्पसेस। तो इसको देखते हुए हम सारी कुंभ की जो तैयारियां हो रही हैं उनको हम एनालाइज कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या कुछ हो रहा है। मैं और मम्मी पूरे टाइम यही बातें कर रहे थे कि कितना कुछ हो गया है, क्या कुछ करना बाकी है फॉर द महाकुंभ 2025। बहुत सारे द्वारों का भी निर्माण किया गया है टू कवर अप द एंट्रीज एंड एग्जिट्स। प्रॉपर पार्किंग स्पेस भी है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी सेफली खड़ी करके और जा सकते हैं गंगा जी तक या यमुना जी तक। हम लोग क्योंकि फाफामऊ की तरफ से गए थे, गंगा पुल की तरफ से गए थे, तो हम लोग गंगा जी के ही पास गए थे क्योंकि हमें वहीं जाना था। और काफ़ी सारे ऑफिसेज भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं।
तो हमने बहुत सारी मस्ती की, काफ़ी कुछ खाया पिया, लेकिन और क्या क्या किया वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।